हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है और आपके जीके सेक्शन को और अच्छा करने के लिए मैंने टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज जो है रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए स्टार्ट किया है। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपका 3 टॉपिक्स हो चुका है, फोक डांस का, क्लासिकल डांस का और डांस रिलेटेड डांसर्स का। तीनों टॉपिक्स को मैंने काफी डिटेल वे में आप लोगों को कराया है, तो उन सब वीडियोस को भी आप अच्छे से देखेंगे। और टॉपिक नंबर 4 है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड म्यूजिशियन, संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित संगीतकार। तो ये टॉपिक समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, तो पूरा वीडियोस को अच्छे से आप देखेंगे, है ना। पूरे वीडियो में जो है आप अगर अच्छे से अगर देख लिए तो समझिए कि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ हम लिखते हैं, कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो पहला आप कहेंगे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम ताल युक्त वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा होता है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें तार लगा होता है। तीसरा होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स आएगा। ढोल आएगा, ढोलक आएगा, है ना, मृदगम। ठीक है, मृदगम भी आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके अलावा पखावाज, ये भी आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। तबला, ये सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, परक्यूशन। स्ट्रिंग के अंतर्गत कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो आप कहेंगे स्ट्रिंग में आपका आ जाएगा सितार। जल्दी से आप लोग को भी बताते रहना है। सितार के अलावा सरोद, सरोद के अलावा संतूर, संतूर के अलावा वीणा। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। और वहीं अगर आपसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स पूछ ले कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, तो बांसुरी हो गया, हारमोनियम, हारमोनियम के अलावा शहनाई, ठीक है, पुंगी, ये सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो वो क्या होगा, यहाँ होगा मृदगम। क्योंकि मृदगम जो है, यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, मृदगम का फोटो दिया हुआ है। ये है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसको हम लोग पीट कर बजाते हैं, है ना। बाकी फ्लूट, सैक्सोफोन, शहनाई, ये सब आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आता है ढोल, ढोलक, इसके अलावा मृदगम। ठीक है, ये सब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इनमें से परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा नहीं है, तो सरोद जो है ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है सरोद, और सरोद होता है आपका किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है सरोद, इसमें तार लगा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज ए मंगल वाद्य। तो किस संगीत वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा शहनाई। ये है फिगर किसका, शहनाई का। और शहनाई जो है ये आपका विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। शहनाई में जो है अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने होल्स होते हैं, 7 होल्स होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और नॉर्थ में जो है शहनाई का यूज होता है, लोग शहनाई बजाते हैं। और इसी से रिलेटेड जो सिमिलर एक वाद्य यंत्र है साउथ का, वो है नादस्वरम। ठीक है, नादस्वरम। तो नॉर्थ इंडिया में शहनाई का यूज होता है, साउथ में जो है नादस्वरम का यूज होता है, और ये शहनाई से काफी सिमिलर है। शहनाई में जो है टोटल 7 होल्स होते हैं, और शहनाई को बजाने वाले जो फेमस प्लेयर है, फेमस एक्सपोनेंट्स है, उसमें आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खान, है ना। इनको भारत रत्न में मिला था।
बिस्मिल्लाह खान के अलावा जो है कृष्ण राम चौधरी, कृष्ण राम चौधरी, ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। इसके अलावा अनंतलाल, अनंतलाल जो है ये भी शहनाई वादक है। तो आपको ये सब शहनाई से रिलेटेड याद रखना है पॉइंट्स कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको मंगल वाद्य कहा जाता है, शहनाई को कहा जाता है। शहनाई जो है वो सिमिलर है किस इंस्ट्रूमेंट्स का? नादस्वरम का। नादस्वरम साउथ में बजाया जाता है। उसके अलावा 7 होल्स होते हैं शहनाई में, विंड इंस्ट्रूमेंट्स होता है शहनाई। बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अनंत लाल, ये सब शहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है जिसकी नली में कितने छेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कितने होल्स होते हैं शहनाई में, तो आप फिगर में भी देख सकते हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने होते हैं? 7 होल्स होते हैं, तो याद रखना है। और इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी, अनंत लाल, और एक नाम और याद रखेंगे आप, राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना जो है ये आपके शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। तो चिंकारा जो है मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है चिंकारा? तो आपको याद रखना है कि ये है आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए ये है चिंकारा और इसमें तार लगा हुआ है। ओके, तो ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और ये जो चिंकारा है ये आपको मध्य प्रदेश में बजाया जाता है। किस कम्युनिटीज के द्वारा? तो एक प्रधान कम्युनिटी है। ठीक है, प्रधान कम्युनिटी। तो मध्य प्रदेश में प्रधान कम्युनिटी के द्वारा बजाया जाता है ये। और राजस्थान में भी चिंकारा का यूज होता है। ओके, और ये राजस्थान के म्यो कम्युनिटी के द्वारा बजाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चिंकारा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। ओके, ये एक तरह का लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा देते हैं। ओके, तो बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? बांसुरी जो है वो बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुशीर वाद्य में आएगा। ओके, सुशीर वाद्य में। अब देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 3 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, परक्यूशन, विंड और स्ट्रिंग। लेकिन संस्कृत साहित्य में जो है 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन है। ओके, संस्कृत जो लिटरेचर है उसमें डिस्क्राइब्स है कितने टाइप ऑफ वाद्य? तो 4 टाइप्स ऑफ वाद्य। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करना है कि वो 4 टाइप्स ऑफ वाद्य क्या है। पहला है आपका तंतु। ठीक है, तंतु ये जो है स्ट्रिंग्ड स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो तंतु हो गया आपका, संस्कृत लिटरेचर में जो मेंशन है, डिस्क्राइब है, वो है तंतु, जिसका मतलब हो गया स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम लोग कोर्डोफोन भी कहते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको, कोर्डोफोन। अब इसके अंतर्गत आपका आ गया वीणा, सितार, सरोद। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो वीणा, फिर आपका सितार, इसके अलावा सरोद हो गया। दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट्स वो है आपका सुसीरा। ओके, सुसीरा ये होता है आपका हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसको हम कहते हैं एरोफोन। और इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे फ्लूट और सहनाई। ओके, सहनाई आपका हो गया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है हॉलो टाइप, है ना, तभी ना सुशीर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हुआ है। तो सुशीर जो है, जो कि संस्कृत लिटरेचर में मेंशन है, और अगर हम इसका जनरल मीनिंग की बात करें तो हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है और एरोफोन कहते हैं। तीसरा आपका कौन सा होता है? घना होता है।
ओके, ये होता है सॉलिड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सॉलिड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसको हम कहते हैं आइडियोफोन, आइडियोफोन। इसका एग्जाम्पल आपका कौन कौन सा हो गया, बेल हो गया, उसके अलावा बोरताल, फिर आपका मटकी, ठीक है, करताल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और चौथा जो है वो होता है आपका अवनद, ओके, AVANA, AVANADDHA, अवनद। ये होता है आपका कवर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, समझ गए, कवर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनो फोन। और इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो जाएंगे, ढोल, ढोलक और आपका घटम, समझ गए। तो संस्कृत लिटरेचर में जो डिस्क्राइब है 4 टाइप्स ऑफ वाद्य, वो है तंतु, सुशीरा, घना और अवनत, ओके। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो तंतु को स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, सुशीर को हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घना को सॉलिड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अवनत को कवर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछ, जैसे फ्लूट के बारे में पूछा है कि फ्लूट जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो किस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी में आएगा, तो फ्लूट क्योंकि ये हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और ये आपका हॉलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सुशीर में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन द पॉपुलर फोक डांस लावनी। तो आप जानते हैं लावनी किस राज्य का जो है ये फोक डांस है, तो ये है महाराष्ट्र का, है ना, महाराष्ट्र का है। और लावनी में जो है कौन सा ताल वाद्य यंत्र जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ढोलक हो जाएगा, ओके, ढोलक। नेक्स्ट है एक घटम इज ए डैश, घटम इज ए डैश क्या है, तो घटम जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, घटम जो है ये है आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो कभी कभी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी आपसे पूछ देगा उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो घटम क्या है, तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये घटम का फोटो है। तो ये है लार्ज नैरो माउथेड अर्थेनवेयर पॉट यूज्ड एज ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो लार्ज नैरो माउथेड अर्थेनवेयर है, तो देखिए ये नैरो माउथेड है, ओके। तो ये एक तरह का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। तो घटम क्या है, लार्ज नैरो माउथेड अर्थेनवेयर पॉट यूज्ड एज ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉर्मली प्लेड इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड विथ एन आर्च्ड बो। तो यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र है जो आमतौर पर जो है वर्टिकल पोजीशन पे बनाया जाता है, ओके, विथ एन आर्च्ड बो, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा सारंगी। ये है सारंगी। सारंगी किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है और इसको इस तरीके से जो है बजाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज प्लेड बाय पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जी जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, संतूर, सरोद, वायलिन या सारंगी। तो आपको इसका राइट आंसर क्या कहना है, और इसका आंसर सबको पता भी होगा कि शिव कुमार शर्मा जी जो है ये संतूर बजाते हैं, ओके। और इसको याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि शिव जो भगवान है, शिव भगवान की पूजा कौन करता है, संत लोग करते हैं। तो संत से क्या हो जाएगा, संतूर हो जाएगा। शिव भगवान की पूजा संत लोग करते हैं, ओके। तो अब देखिए संतूर से रिलेटेड आपको शिव कुमार शर्मा के अलावा और भी फेमस एक्सपोनेंट्स को याद रखना है, ठीक है। संतूर फेमस एक्सपोनेंट्स ये कौन कौन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पहला तो शिव कुमार शर्मा हो ही गए, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए शिव कुमार शर्मा, ठीक है। और बताइए कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, किसका आएगा, तो फिर आपको याद रखना है पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास भी संतूर बजाते हैं। तीसरा नंबर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा, भजन सपोरी, भजन सपोरी। अब भजन सपोरी के अलावा अभय सपोरी है, ये भी जो है संतूर बजाते हैं, ठीक है। चौथा नंबर पे क्या होगा, तरुण भट्टाचार्य, तरुण भट्टाचार्य,
ठीक है, तो ये 4 लोग को आपको याद रखना है, शिव कुमार शर्मा, पंडित सतीश व्यास, भजन सपोरी, अभय सपोरी और तरुण भट्टाचार्य। ये सब जो है संतूर वादक है। और देखिए संतूर को जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, संतूर को 100 स्ट्रिंग्ड वीणा कहा जाता है, 100 स्ट्रिंग्ड वीणा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि 100 स्ट्रिंग्ड वीणा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है, तो संतूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी से रिलेटेड और कौन कौन से फेमस पर्सन है? तो एक तो हरि प्रसाद चौरसिया है ही, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है TR महालिंगम के बारे में कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो ये बांसुरी बजाते हैं। इसके अलावा पन्ना लाल घोष ये भी जो है आपके बांसुरी वादक हैं। उसके अलावा रघुनाथ सेठ ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो इन तीनों को भी याद रखना है, बहुत क्वेश्चन आता है इन तीनों से। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो ये सब तो आपको मालूम होगा, बिस्मिल्ला खान जो है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये शहनाई वादक है। ओके, शहनाई बजाते हैं। और शहनाई से रिलेटेड बिस्मिल्ला खान के अलावा आपको अनंत लाल मिश्रा जो है, अनंत लाल, इनको याद रखना है। राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना, इनको भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अनंत लाल हो गए, बिस्मिल्ला खान, कृष्ण राम चौधरी, ठीक है, इन तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अल्लाह रखा इज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन म्यूजिक? तो अल्लाह रखा जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो देखिए अल्लाह रखा काफी फेमस है, ठीक है, तो ये है तबला वादक। अल्लाह रखा तबला बजाते हैं और अल्लाह रखा को तो याद रखना ही है। उसके अलावा तबला से रिलेटेड और भी जो फेमस पर्सन है इनको भी याद रखना है, जैसे कि जाकिर हुसैन ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तबला वादक है। जाकिर हुसैन के अलावा साबिर खान के अलावा अनोखे लाल मिश्रा ये भी आपके तबला वादक है। उसके अलावा संदीप दास इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज प्लेड बाय अनोखे लाल मिश्रा? तो अभी हमने देखा था कि अनोखे लाल मिश्रा जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तबला हो जाएगा। ओके, और तबला से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पर्सन अगर आपको पूछ ले तो ये भी आपको याद रखना है, स्वपन चौधरी भी आपको याद रखना है। उसके अलावा किशन महाराज इन सबको एकदम भूलने से भी नहीं भूलना है क्योंकि ये सब रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित रविशंकर। अब ये जो पंडित रविशंकर है इनको भारत रत्न मिला था, है ना। तो अगर हम म्यूजिशियन की बात करें तो बिस्मिल्ला खान हो गए, आपके पंडित रविशंकर, उसके अलावा भीमसेन जोशी, EM सुब्रमण्यम, नहीं MS सुब्बलक्ष्मी, इन सबको जो है ना भारत रत्न दिया गया हुआ है। तो पंडित रविशंकर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सितार बजाते हैं। और सितार से रिलेटेड आपको 2-3 और पर्सन को भी याद रखना है, जैसे कि विलायत खान को, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि आपसे केवल पंडित रविशंकर ही पूछ ले। आपसे पंडित रविशंकर के अलावा ये भी तो पूछ सकता है कि विलायत खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इमरत खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। अनुष्का शंकर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। क्योंकि देखिए एग्जामिनर आपका कोई दोस्त और कोई आपका भाई तो है नहीं कि आपको जो भाई आप जो पढ़ के जा रहे हैं वही आपसे पूछ ले। वो तो आपका दुश्मन है।
एग्जामिनर तो आपका दुश्मन है, वो तो चाहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। आप जो पढ़ के जा रहे हैं वो सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही नहीं। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा चीज भी याद रखना है, जैसे विलायत खान, इमरत खान, अनुष्का शंकर, और भी अगर आपको याद रखना है तो शाहिद परवेज खान, ये सब सितार वादक है। इन सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एच विनायक राम जो है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर? टी एच विनायक राम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो आप कहेंगे घटम बजाते हैं। ठीक है, तो टी एच विनायक राम को तो याद रखना ही है, और घटम से रिलेटेड और भी 2-3 लोगों को आपको याद रखना है, जैसे कि यू के नारायण स्वामी। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है यू के नारायण स्वामी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो घटम बजाते हैं। घटम से रिलेटेड सुकन्या राम गोपाल, ये भी पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा सेल्वा गणेश, इन तीनों को भी आपको याद रखना है कि ये तीनों जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? घटम बजाते हैं। टी एच विनायक राम भी घटम बजाते हैं। नेक्स्ट है टी आर महालिंगम, ये लेजेंडरी म्यूजिशियन है, और ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? फटाफट से आपको इसका आंसर देना है। तो आप कहेंगे कि ये फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ओके, टी एच विनायक राम जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? सॉरी, टी आर महालिंगम, तो आप कहेंगे फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी से रिलेटेड मैंने आपको शायद बताया होगा कि टी आर महालिंगम तो हो ही गए, इसके अलावा पन्नालाल घोष, ओके, रघुनाथ सेठ, उसके अलावा चेतन जोशी, ये सब बांसुरी बजाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा देवी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं? अन्नपूर्णा देवी जो है इनके फर्स्ट हस्बैंड का नाम क्या था? पंडित रवि शंकर, जो कि सितार वादक हैं, और ये इनके फर्स्ट हस्बैंड थे। तो अन्नपूर्णा देवी हालांकि सितार नहीं बजाती हैं, ये बजाती हैं सुरबहार। ओके, सुरबहार। और सुरबहार से रिलेटेड आपको 3 नाम तो जरूर याद रखना है। अन्नपूर्णा देवी तो हो ही गई, ओके, अन्नपूर्णा के अलावा आप कोई और भी नाम जानते हैं क्या? तो आपको याद रखना है इमरत खान। ठीक है, इमरत खान। इसके अलावा इमदाद खान, इसके अलावा इरशाद खान। ठीक है, इरशाद खान। इन सबको आपको याद रखना है कि ये सब सुरबहार बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्पा जलगांवकर, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? अप्पा जलगांवकर, तो आप कहेंगे कि ये हारमोनियम बजाने वाले हैं। समझ गए? अप्पा जलगांवकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो ये हारमोनियम बजाते हैं। इसके अलावा हारमोनियम से रिलेटेड आपको और भी एक नाम याद रखना है, आर के बीजापुर और तुलसीदास बोरकर। ठीक है, तुलसीदास बोरकर, इन दोनों को भी याद रखना है आपको। और हारमोनियम किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है? तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। नेक्स्ट है उस्ताद बुंदू खान एंड संतोष मिश्रा, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा ये दोनों सारंगी बजाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में अगर आप देखेंगे भी ना तो सारंगी से रिलेटेड बहुत सारे पर्सन्स के बारे में आपसे पूछता है, तो आपको याद भी रखना है कि साकूर खान, ठीक है, साकूर खान ये सारंगी बजाते हैं। इसके अलावा राम नारायण सारंगी बजाते हैं। संतोष मिश्रा, बुद्धू खान तो हो ही गए। इसके अलावा संतोष मिश्रा के अलावा रमेश मिश्रा, ठीक है, रमेश मिश्रा, ये भी सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट है अली अकबर खान, काफी फेमस पर्सन है। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं अली अकबर खान? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे सरोद वादक है, सरोद बजाते हैं।
सरोद किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है? तो आप कहेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और सरोद से रिलेटेड अगर आपको पूछे कि भाई कौन कौन लोग हैं जो सरोद बजाते हैं, तो अली अकबर खान तो है ही, इसके अलावा आपको याद रखना है अमजद अली खान। समझ गए? अमजद अली खान। अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान ये भी सरोद वादक है। अलाउद्दीन खान के बाद जो है ज्योतिन भट्टाचार्य, ज्योतिन भट्टाचार्य, ठीक है। बुद्ध देव दास गुप्ता, बुद्ध देव दास गुप्ता, ये सब भी जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशन महाराज। किशन महाराज के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि किशन महाराज जो है ये तबला बजाते हैं। नेक्स्ट है सत्यदेव पवार, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? सत्यदेव पवार, तो आप क्या कहेंगे? वायलिन बजाते हैं, ठीक है। वायलिन वादक है कौन? सत्यदेव पवार। और देखिए एम एस गोपाल कृष्णन, एम एस गोपाल कृष्णन ये भी वायलिन वादक है। एम एस गोपाल कृष्णन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, ये भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद सुल्तान खान, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? उस्ताद सुल्तान खान, तो आप कहेंगे सारंगी वादक है, ठीक है। और सारंगी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। साकुर खान, बुंदू खान, संतोष मिश्रा, रमेश मिश्रा, है ना, राम नारायण, ये सब सारंगी वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सपोरी। भजन सपोरी को तो याद करना बहुत इजी है कि देखिए भजन जो है कौन करते हैं? आप तो भाई पढ़ाई करते हैं, लेकिन भजन गाने का काम किसका है? संत लोगों का है, ठीक है। संत लोग भजन करते हैं, तो यानी कि संत से क्या हो जाएगा? संतूर हो जाएगा, ठीक है। तो भजन सपोरी, अभय सपोरी, ये सब जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो ये सब संतूर बजाते हैं। उसके अलावा जो है जो शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक है, पंडित सतीश व्यास, तरुण भट्टाचार्य, ये सब संतूर बजाते हैं। लक्ष्मी नारायण, चलिए लक्ष्मी नारायण के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? लक्ष्मी नारायण, तो ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जो है वो वायलिन बजाते हैं। और वायलिन से रिलेटेड जो है एक नाम मिस कर रहे थे, लेकिन अभी करवा देते हैं। लाल गुडी गोपाल, लाल गुडी गोपाल अय्यर, अय्यर जयरमन, लाल गुडी अय्यर जयरमन, ये वायलिन वादक है। नेक्स्ट है इमरत खान। देखिए इमरत खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? इमरत खान जो है ये सुर बहार बजाते हैं, ठीक है। तो इमरत खान जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल वो सुर बहार ही बजाते हैं। इमरत खान जो है ये जो है दो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, एक तो है आपका सुर बहार, इसके अलावा सितार वादक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद विलायत खान, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? विलायत खान। तो विलायत खान हो चाहे आपके इमरत खान हो या इसके अलावा आपके अनुष्का शंकर हो, अनुष्का शंकर या आपके रवि शंकर हो, ये सब कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो आप कहेंगे सितार वादक है, ठीक है, सितार बजाते हैं। नेक्स्ट है मोही बहाउद्दीन दागर, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? मोही बहाउद्दीन दागर, तो आप कहेंगे रुद्र वीणा बजाते हैं, ठीक है, रुद्र वीणा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, तो आप कहेंगे ये वायलिन बजाते हैं, ओके। तो वायलिन से रिलेटेड द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, लाल गुडी गोपाल अय्यर जयरमन, एम एस गोपाल कृष्णन,
टी एन कृष्णन ये सब वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एम सुब्रमण्यम, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? ई एम सुब्रमण्यम, तो आप कहेंगे घटम बजाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शेख चिन्ना मौलाना, शेख चिन्ना मौलाना कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? शेख चिन्ना मौलाना, तो आप कहेंगे नाद स्वरम बजाते हैं। ठीक है। और नाद स्वरम जो है सिमिलर है किस इंस्ट्रूमेंट्स का? तो ये शहनाई का सिमिलर है। ओके, शहनाई लोग नॉर्थ में बजाते हैं, नॉर्थ म्यूजिक में इस्तेमाल होता है शहनाई का, और साउथ में होता है नाद स्वरम का। तो नाद स्वरम से रिलेटेड जो है आपको एक और नाम याद रखना है, पी एस वीरू स्वामी, पी एस वीरू स्वामी पिल्लई, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? अमजद अली खान, तो आप कहेंगे सरोद वादक है अमजद अली खान। नेक्स्ट है कराईकुडी मनी, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? कराईकुडी मनी, तो आप कहेंगे मृदगम बजाते हैं ये। ओके, मृदगम। और मृदगम से रिलेटेड आपको पी मनी अय्यर, पी मनी अय्यर, इसके अलावा आपके और एक है म्यूजिशियन टी के मूर्ति, टी के मूर्ति, एक और है सतीश, पंडित सतीश कुमार, ये सब मृदगम बजाते हैं। नेक्स्ट है तोता राम शर्मा, किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तोता राम शर्मा, तो देखिए तोता राम शर्मा जो है पखावाज बजाते हैं। ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? पखावाज बजाते हैं। और पखावाज से रिलेटेड आपको बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, इनको भी आपको याद रखना है साथ में, जैसे कि आपके हैं गोपाल दास, गोपाल दास पानसे। ओके, फिर है आपके अयोध्या प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। ठीक है। फिर है आपके तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा। फिर है आपका पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास। ठीक है, तोताराम शर्मा हो गए, गोपाल दास पानसे, अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा, पुरुषोत्तम दास, ये सब पखावाज बजाते हैं। नेक्स्ट है जी हरिशंकर, आर एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? जी हरिशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो ये बजाते हैं कंजीरा। ओके, कंजीरा बजाते हैं ये। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। तो तबला से रिलेटेड आपको अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, साबिर खान, अनोखे लाल मिश्रा, किशन महाराज, स्वपन चौधरी, संदीप दास, इन सबको भी याद रखना है। नेक्स्ट है सुकन्या राम गोपाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुकन्या राम गोपाल कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं? तो घटम बजाती हैं। समझ गए। नेक्स्ट है कादरी गोपाल नाथ किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? कादरी गोपाल नाथ, तो आप कहेंगे सैक्सोफोनिस्ट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है राम नारायण, राम नारायण कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो ये सारंगी बजाते हैं। ठीक है। और सारंगी से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, सारंगी से रिलेटेड है साकूर खान। ठीक है, साकूर खान के अलावा बुंदू खान, बुंदू खान के अलावा आपके कौन से हैं? संतोष और रमेश मिश्रा। ठीक है, संतोष रमेश मिश्रा। फिर है आपके हर्ष नारायण, हर्ष नारायण, ये सब जो है सारंगी बजाते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड का मोहर यहाँ पे लग चुका है। और जो भी स्टूडेंट्स जो है पूरा वीडियो देखे होंगे वो जरूर कमेंट करके बोलेंगे कि यस आपका टॉपिक नंबर 4 जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है, और ये भी बताएंगे, फीडबैक देंगे कि ये क्लास करके आपको कैसा लगा। ठीक है, तो टॉपिक 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टॉपिक नंबर 5 में मिलने वाले हैं आपसे। हम लोग कहे नहीं, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, उन सब टॉपिक्स को हम आपको करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल वे में, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटे।
बाकी पीडीएफ के लिए आपको उसी तरीके से प्रोसेस है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन पे पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। एसएससी क्रैकर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, टीसीएस सीरीज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, फिर पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे और क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। और बहुत जल्द जो है, जब एक बार हमारा 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इन 10 टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाए हैं क्लास में, उसको टेस्ट के रूप में भी हम अपलोड कर देंगे। ओके, तो फिर आप यहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं इन सब टॉपिक्स का, तो आपका डबल डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए इस बार पीडीएफ हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिए हैं, ताकि इस बार मेरा जो कुछ मोटिव है वो कुछ अलग है। इस बार है कि एप्लीकेशन पे सारे स्टूडेंट्स को लेकर आ जाना, उसके बाद पीडीएफ वहां दे देना, और उसके बाद जो टेस्ट है वो भी हम अपलोड करेंगे, फिर आप टेस्ट भी देंगे तो प्रैक्टिस अच्छा होगा। ओके, बाकी देखिए, अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल वे में करना चाहते हैं, हालांकि हम क्लास में तो करा ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि फाउंडेशन बैच है ये, तो इसमें जो है हम और भी ज़्यादा डिटेल वे में कराए हैं अच्छे तरीके से। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 इसका प्राइस है, केवल 299। मैंने 699 से 299 कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स को बाई कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।